इस समय मैं फिर से इवनिंग टाइम पे कन्याकुमारी के समुद्र बीच पर हूँ। आज तारीख है 5 मई 2025, दिन सोमवार। इस समय शाम के 7 बज रहे हैं। 7 बजे यहाँ अंधेरा हो चुका है। ये वही स्थल है जहाँ मैं सुबह आया था। ये पूरा होटल के पास ही मैं रुका हूँ, बीच का एरिया। और मैं फिर से आपको विवेकानंद राग और तिरुवल्लुवर की मूर्ति को दिखा दे रहा हूँ। ये आप मेरे पीछे देखिएगा, विवेकानंद राग नाइट की सीन है। इस समय रात की सीन जो है ये इस तरह की है, विवेकानंद राग। और ये समुद्र की लहरें हैं। यहाँ पर शाम के टाइम लोग सनसेट के लिए आते हैं। अब आप देखिएगा, तिरुवल्लुवर की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल आप पीछे मेरे देख रहे होंगे। इस समय समुद्र की लहरें भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस समय ये आए हुए हैं इस स्थल पे, क्योंकि नीचे समुद्र का पूरा पानी पास में ही है। आपको मैं लेके चल रहा हूँ समुद्र के जल तक, क्योंकि सुबह मैं भीग भी गया था, इतनी तेज लहर थी। इस समय लहर जो है बढ़ गई है। आपको मैं ये नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। इस समय लोग बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये है समुद्र का नज़ारा। ये आप देखिएगा, समुद्र एकदम किनारे पहुंच चुका हूं। क्यों तो इसके आप देखिए, और वो पीछे मेरे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये पब्लिक शाम के टाइम जो है ये समुद्री एरिया पे बीच पे जो है पब्लिक आई हुई है। बहुत सारी लोग अपना वीडियो बना रहे हैं, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये एक एक पल लोग कवर करना चाहते हैं। अब मैं इतनी अच्छी अब की कन्याकुमारी के उस टापू पे जहाँ 3 सागरों का मिलन है, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यहीं पर स्टैचू ऑफ विजडम तिरुवल्लुवर के सम्मान में, जो तमिल भाषा के कवि थे और साथ ही साथ अध्यात्म के प्रेरता, वेदांत के प्रणेता और पहली विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को भाषण देने वाले स्वामी विवेकानंद की स्टैचू। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की जो धर्म संसद हो रही थी पहली बार, उसमें इनको लास्ट में स्पीच देने का मौका मिला। लास्ट का मतलब ये होता है तब तक पब्लिक उठ जाती है, लेकिन इन्होंने अपने 2 ही शब्दों से लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे भाइयों एवं बहनों, ये शब्द ऐसे थे जिसने पूरे अमेरिका की धर्म संसद में आए हुए लोगों का दिल जीत लिया। और जो लोग जा रहे थे वो लोग वापस आए। कई दिनों तक उनका भाषण चला, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने बोला, किसी ने पहली बार भाइयों और बहनों, ये हमारी सनातन की संस्कृति है। और स्वामी विवेकानंद फेमस हो गए केवल अमेरिका में नहीं, यूरोपीय कंट्रियों में ही नहीं,
पूरे विश्व में लोग उनकी बात को सुनने लगे। स्वामी विवेकानंद कई दिनों तक यूरोपीय कंट्रियों में रहे, यहाँ तक कि एक यूरोपीय महिला जिसका बाद में नाम पड़ा निवेदिता जो है स्वामी विवेकानंद से इतना प्रभावित हुई, वो इंडिया आई और उनसे विवाह भी करना चाहती, लेकिन वो यूरोप वापस नहीं जाना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम मेरी बहन बन करके इस देश में रह सकती हो, क्योंकि मैं संन्यास ले चुका हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। ये बात अलग है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 39 की एज में हुई। 11 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ। वहीं 4 जुलाई 1902 को 39 इयर्स की एज में उनकी जो है डेथ हुई। उनके द्वारा स्थापित बेलूर मठ, कलकत्ता में बेलूर मठ बहुत फेमस है, वहीं बेलूर मठ में उनके अंतिम समय वहीं पर बीते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उन्होंने नरेंद्र नाथ को ये उपदेश दिया को अध्यात्म का प्रचार करें, वेदांत का। और स्वामी विवेकानंद की वजह से वेदांत दर्शन, वेदांत जहाँ वेद का अंत होता है, जहाँ वेद मतलब वैदिक ग्रंथों का, वैदिक मतलब हुआ जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण हैं, महाभारत हैं, पुराण हैं, ये जो जितने भी ग्रंथ हैं, ये जहाँ खत्म होते हैं वहीं से वेदांत दर्शन की शुरुआत होती है। वेद में भी अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, कई मत हैं जो शंकराचार्य के द्वारा, कांची कामकोट आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए, उन्होंने ही अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, बहुत सारे लोग, चाहे रामानुजाचार्य हों, चाहे माधवाचार्य हों, चाहे निम्बारकाचार्य हों, और बाद में जो है वल्लभाचार्य ने इसे और आगे ले गए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें जोड़ती हैं। आज यहाँ पर जब मैं हूँ कन्याकुमारी के इस समुद्र बीच में, विवेकानंद की ये प्रेरणा है, उठो, जागो और प्राप्त करो। अपने को, खुद को पहचानो कि हम किस लिए पैदा हुए हैं और क्या लेके जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे। आज पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद, देश उनको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में याद करता है। प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को भारत में नेशनल यूथ डे के रूप में याद किया जाता है। ये थे हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद। दुर्भाग्य ये है कि 39 की एज, 40 साल भी कंप्लीट नहीं किए और इस दुनिया को वो छोड़ गए। उनकी जो प्रधान है, सर पे पगड़ी, केसरिया और एक जो है कमीज टाइप का जो है, वही अंतिम समय तक, जब भी आप स्वामी विवेकानंद को युवावस्था के बाद देखेंगे तो वो इसी रूप में देखने को आप पाएंगे। इस समय ये समुद्र का नज़ारा मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, कितना सारा चीज़ें हम कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये है कन्याकुमारी मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम कन्याकुमारी मंदिर में प्रवेश करते हैं, जो शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं, जो शक्ति देवी के रूप में जानी जाती हैं। ये विशाल प्रतिमा तमिल भाषा के कवि तिरुवल्लुवर, जो कि एक बहुत बड़े संगमकालीन कवि माने जाते थे, ये उनकी प्रतिमा है। और ये चूँकि यहाँ 4 बजे के बाद
अलाउ नहीं होता है, और उसके बाद जो है इसमें वापसी है, इसलिए वहाँ कोई नौकाएं नहीं चलती है। लेकिन भारत सरकार से मेरी अनुरोध है कि जब द्वारिका में इतना लंबा जो है ब्रिज बन सकता है समुद्र में, तो ये तो उसके 1/4 भी नहीं है, क्योंकि इस 1/4 जो है नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कोई पिलर की ज़रूरत नहीं है। अगर हावड़ा ब्रिज देखेंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक 200 मीटर भी नहीं है, एक ब्रिज बनाया जा सकता है जैसे द्वारिका में है, क्योंकि इसके लिए लोग 300 रुपये टिकट देते हैं। बात 300 रुपये की नहीं है, लेकिन वो 300 रुपये की टिकट के अलावा कम से कम धूप में 5-5 घंटे 6-6 घंटे खड़े होकर के लोग अपनी लाइन का इंतज़ार करते हैं। आप समझिएगा, ये लंबी लाइन आज मैंने देखा 2 साइड से, अगर दोनों लाइन को एक कर दिया जाए तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन 5-6 घंटे में, बहुत कम बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है इससे ज़्यादा हो। लेकिन अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो शायद लोगों की ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। और यहाँ ब्रिज बनाना बहुत आसान है। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, समुद्री लहरें इस समय ये मैं एरिया थोड़ा बदल चुका हूँ। अब मैं यहाँ से जो है ले रहा हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल का, थोड़ा ऊंचाई पे आ गया हूँ। ये थोड़ा समुद्र के लेवल से मैं ऊंचे आ गया हूँ इस समय। ये मेरे पीछे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, 3 सागरों का मिलन बिंदु। ये कन्याकुमारी मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार है। इधर कन्याकुमारी मंदिर है, ये समुद्र के किनारे ही है, बना हुआ है। क्योंकि जो लोग पास में हैं या जो हमारे तरह घूमने वाले हैं, आए हुए हैं, वो सारे लोग समुद्र के किनारे बैठ कर के आनंद, क्योंकि दोपहर में गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन इस समय गर्मी नहीं है। इस समय आप देख सकते हैं सारे लोग समुद्र तटवर्ती एरिया में बैठे हुए हैं। और ये नाइट की सीन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल की सीन को जो है देखने के लिए कि नाइट में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कैसे लगता है, थोड़ा मैं और पास में ले लेता हूँ। ये विभिन्न तरह की सजी हुई दुकानें हैं। ये दुकानें हैं जो कन्याकुमारी टेम्पल के एकदम बगल में ही है, या कहिए कन्याकुमारी कैंपस में है। कन्याकुमारी मंदिर में प्रवेश के लिए जो मुख्य द्वार है, मैं आपको वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये खुला हुआ इस समय, ये है कन्याकुमारी मंदिर का प्रवेश द्वार। ये है कन्याकुमारी मंदिर का प्रवेश द्वार, क्योंकि खुला हुआ है। उधर आगे इस समय अलाउ नहीं होगा, क्योंकि लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं सुबह दर्शन कर चुका हूँ, इसलिए इस टाइम फिर दर्शन न करने की इच्छा हो रही है। लेकिन ये है अंदर, आप देखिएगा कन्याकुमारी
का मंदिर, यह शक्ति देवी का अवतार, चूँकि इसी मंदिर या इसी देवी के नाम पे इस एरिया का नाम कन्याकुमारी पड़ा हुआ है। आप देखिएगा, ये लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। इधर से भी प्रवेश द्वार है। ये है देवी भगवती अम्मा, जिनकी ये मंदिर है। ये अब देखिएगा, देवी भगवती अम्मा की मूर्ति है। ये दर्शन का टाइम है सुबह 4:30 से दोपहर 12:30 तक, फिर शाम को 4 से लेके 8:15 बजे तक। अभी 1 घंटे यहाँ लोग दर्शन कर सकते हैं। अभी लोग जा रहे हैं। इस टाइम उतनी भीड़ नहीं है। ये जो लाइन लगती है, इधर लाइन का पैसा भी देना पड़ता है, टिकट देना लगता है, 20 रुपये पर है। लेकिन एक साफ सिंपल लाइन भी है जो बिना पैसे की भी है। ये आप देख रहे हैं मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। ये मंदिर हो तो दुकानें ना हो, दुकानें पूजा पाठ की सामग्री, साथ ही साथ कन्याकुमारी सिल्क के लिए जाना जाता है। सिल्क जैसे बनारस के सिल्क, मैसूर के सिल्क, बंगलौर के सिल्क, कोयम्बटूर के सिल्क, मदुरई के सिल्क, सिल्क जो सेरिकल्चर के नाम से जिसकी वो होती है, खेती बोलते हैं, जो रेशम के कीड़े पाल करके तैयार किए जाते हैं शहतूत के पत्तों पे, वो नेचुरल। ये है पूरा एरिया, ये यहाँ का मेन मार्केट है। ये मेन मार्केट है जो कन्याकुमारी मंदिर से लगा हुआ एरिया है। ये मेन मार्केट के नाम से यहाँ जाना जाता है। यहाँ पर बहुत होटल हैं, सस्ते और महंगे, वो आपके अनुसार है कि आप किस रेंज में लेना चाहते हैं। थोड़ी बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आती है कहीं कहीं पर जो है। वैसे जितने भी हैं बिजनेस वाले वो हिंदी अच्छी तरह जानते, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके कस्टमर केवल साउथ इंडियन नहीं होंगे, नॉर्थ इंडियन भी होंगे, वेस्ट इंडियन होंगे, इसलिए वो और भी लैंग्वेज जानते हैं। गरम मसाले, मैं भूल गया, गरम मसाले यहाँ के फेमस हैं। मसालों के रेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। आपके दुकान के पास के जो मसाले होंगे वही रेट होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होगा। बस ये है कि ये मसाले शुद्ध मसाले के नाम से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें शुद्ध मसाले मिल रहे हैं। ये मैं मेन मार्केट में इस समय चल रहा हूँ, आपको फिर से नज़ारा दिखा दे रहा हूँ मेन मार्केट का ही। सुबह के समय यहाँ स्टीमर के लिए वो लंबी लाइन लगी थी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने दूर, कितने घंटे का। और अगर इस पे ब्रिज बन जाएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी जा सकती है। लेकिन ब्रिज बनने से ये सारी प्रॉब्लम, जो घंटे इतने, धूप इतनी भयंकर, जिसमें लोगों ने लाइन लगाया विवेकानंद रॉक पे जाने के लिए। ये है दुकानें सब सजी हुई। हर टाइप की दुकानें हैं यहाँ पर। गर्मी तो ज़्यादा हो ही रही है। क्योंकि बाबूजी को चलने में प्रॉब्लम थी, इसलिए बाबूजी को मैंने एक जगह बैठा दिया कि आप यहीं बैठिए। अब मैं उस स्थान पे चल रहा हूँ। ये बाबूजी हमारे बैठे हुए हैं। आइए पूछिए बाबूजी। समुद्र किनारे जाना है।
बताइए कन्याकुमारी का अनुभव अपना कैसे रहा है? हाँ? बहुत बढ़िया, थोड़ा आवाज़ ऊंची करके बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी फाइन। हाँ? अभी तो आप तो सुबह आए थे, अभी इस समय भी आए हुए हैं इसी एरिया में, तो ज़रा इस टाइम कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया हवा चल रही है। हाँ, सामने बहुत बढ़िया हवा, हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कन्याकुमारी देख लिया अच्छी तरह से? आई एम फीलिंग वेरी वेल। हाँ, सुबह यहाँ लंबी लाइन लगी थी बोट पकड़ने वालों के लिए, इस टाइम नहीं है। ठीक है, मैं वीडियो भी खत्म करूँगा यहाँ पर। आप देखिएगा, ये मेन मार्केट है कन्याकुमारी का। अभी चूँकि अब बाबूजी को थोड़ा भोजन कर लें हम लोग। हाँ, क्योंकि भोजन का टाइम उसे अभी 7:30 हो रहे हैं, 7:30 बजे शाम के। इस समय ये बाहर टाइप का होटल है, जैन है, गुजराती है, मारवाड़ी है, ये हर प्रकार के होटल जो है आपको यहाँ मिलेंगे। ये पूरी व्यवस्था जो है। तो बाबूजी आनंद आया? हाँ? ठीक, बाबूजी बोल रहे हैं अभी भोजन की ज़रूरत महसूस हो रही है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।